दोस्तों ये प्राचीन भारत की वीडियो नंबर 1 है जिसमें मैं आपको बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो 2350 से 1700 BC तक थी, जो कि एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी। दोस्तों इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं आपके 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ज़्यादातर देखा गया रेलवे और पुलिस की भर्ती में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस में। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस जो आपको हड़प्पा सभ्यता की पूरी डिटेल आपको बता देंगे। और ये वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी मैं गुप्ता काल, मौर्य काल और मुगल काल के ऊपर आपके लिए वीडियो लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ये आपको याद कर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। कांस्य युग का मतलब हो गया आपका ब्रोंज। जैसे ओलंपिक के अंदर मेडल मिलते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, तो ब्रॉन्ज जो होता है उसको हम हिंदी में अनुवाद उसका कांस्य होता है। तो उस समय के जो लोग थे वो अपने बर्तन वगैरह, हथियार वो कांस्य से बनाया करते थे। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसकी खोज हुई थी तो वो सिंधु घाटी के आसपास मिली थी, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर सभ्यता थी। दोस्तों ये इतना डेवलप था कि इसमें आपको रोड, आपके नालियाँ, सीवेज सिस्टम, इवन इसके अंदर स्विमिंग पूल तक पाए गए हैं। इतना डेवलप था। एक ऐसा एरिया जिसमें लोग नहाते थे, उसको एक सबसे पहला स्विमिंग पूल हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही पाया गया है। तो सोच सकते हैं कि ये लोग कितने डेवलप थे आज से 5000 साल पहले करीब। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं वो गुजरात के अंदर मिले हैं। गुजरात एक आप समझ सकते हैं, गुजरात जैसे ये रहा गुजरात, ये पाकिस्तान के आसपास है, तो सबसे ज़्यादा जो पाए गए हैं वो गुजरात, पाकिस्तान के अंदर ही पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो वो भी पाकिस्तान के अंदर है। इसके ऊपर पिक्चर भी आई थी, ऋतिक रोशन ने जो बनाई थी। मोहनजोदड़ो सबसे ज़्यादा डेवलप सिटी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। सातवां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो सन 1922 खोज करता था उसका रखलदास बनर्जी। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रखलदास बनर्जी। हर क्वेश्चन ये पूछा जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर ये हड़प्पा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी वो किसने की थी? तो वो था रखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल की मुद्राएं में किस पदार्थ का प्रयोग होता था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उसमें टेराकोटा का इस्तेमाल होता था। टेराकोटा एक प्रकार का आप देख सकते हैं क्ले है। इसमें क्या होता था, पंच्ड मार्क कोइन आप जानते हैं, जिसमें पंच करके वो मोहरें छापी जाती थी। उस हिसाब से ये मट्टी होती थी जो हार्ड होती थी, ब्राउन कलर की, उसके ऊपर इनकी मोहरें लगती थी, वो यूज़ करते थे। नौवां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा कौन कौन सी फसल की उत्पत्ति की जाती थी? तो है जौ, चावल, गेहूं, कपास। कपास का तो दोस्तों निर्यात भी करते थे, यानी कि एक्सपोर्ट करते थे। अब आप सोच सकते हैं क्या नाम की कोई ऐसी सभ्यता जो 5-6 हज़ार साल पहले थी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी जानती थी, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी आधुनिक सभ्यता थी। 10वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। वो सोने के बारे में, चांदी, तांबे के बारे में जानते थे, पर लोहे के बारे में नहीं जानते थे। तो तांबे का सबसे पहले वे प्रयोग करते थे अपने बर्तन बनाने में, अस्त्र बनाने में। तो सबसे पहले वे परिचित हुए थे तांबे से। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है मृतकों का टीला। इसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ के लोकल पीपल जब खुदाई करते थे तो वहाँ से उनको कंकाल वगैरह मिलते थे। तो साइंस उस समय इतनी डेवलप नहीं थी, तो वो उस एरिया को कब्र कहते थे, कब्रिस्तान कहते थे, तो वहाँ से इसका नाम मृतकों का टीला पड़ा। 12वां क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो नगर की मुख्य विशेषता क्या है? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर था और अन्न भंडार था, यानी कि आप सोच सकते हैं एक प्रकार का स्विमिंग पूल था और फूड स्टोरेज सिस्टम था। तो मोहनजोदड़ो की सबसे ज़्यादा विशेष बात है ये है। विशाल स्नानघर वहाँ काफ़ी फेमस है, वो वर्ल्ड का पहला स्विमिंग पूल भी माना जाता है। और अन्न भंडार का मतलब ये है उनके पास उतना रिजर्व होता था स्टोर रखने के लिए, सामान रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है,
लोथल में किन वस्तुओं के अवशेष मिले हैं? लोथल गुजरात प्रांत में है जहाँ चूड़ियाँ, अग्निकुंड, बंदरगाह मिले हैं। चूड़ियों से ये सिद्ध होता है कि हड़प्पा की महिलाएं वे श्रृंगार करती थी चूड़ियों से। अग्निकुंड से ये सिद्ध होता है कि वहाँ के जो लोग हैं वे हवन करते थे। और बंदरगाह से हमें पता चलता है उनके आयात और निर्यात के बारे में। 14 क्वेश्चन है, कालीबंगा में हमें किस चीज़ों के अवशेष मिले हैं? तो सबसे पहले याद कर लीजिए, कालीबंगा है वो राजस्थान में, गग्गर नदी के पास। तो वहाँ पर हमें जुते हुए खेत, अग्निकुंड, ईंटों के चुबातरे मिले हैं। 15 क्वेश्चन है, धोलावीरा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है इसकी, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा। इससे अलग बाहर से कुछ नहीं आता जाता आपके पेपर में। ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो इसमें उन्नत जल निकासी प्रबंध के लिए ये प्रसिद्ध है। तो उन्नत जल निकासी प्रबंध ये है कि वहाँ पर जो पानी का जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, अच्छे से उसका मेंटेन करा गया था कि हर परिवार को सही तरीके से पानी मिले, यानी कि जैसा आजकल का सिस्टम है इसी प्रकार का उस ज़माने का सिस्टम था। तो इसलिए धोलावीरा का जो है वो प्रसिद्ध था। 16वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और पशुनाथ की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। मातृ देवी की वे पूजा करते थे और पशुनाथ जी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? इसका आंसर है माता शक्ति पे, यानी कि माता की शक्ति पे। उस सभ्यता में स्त्रियों को काफ़ी इज्जत दी जाती थी, जबकि इसके विपरीत वैदिक काल में पिता को ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल रंग का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? पहला है दयाराम सानी, दूसरा है रखलदास बनर्जी। दयाराम सानी ने हड़प्पा की खोज करी थी 1921 में, और रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो इसका आंसर है शतरंज। अब आप सोच सकते हैं शतरंज कितना पुराना है। हड़प्पा सभ्यता के राज्य का मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार था, तो वो था लोथल। लोथल दोस्तों गुजरात में है, जहाँ पर पोर्ट है, और पोर्ट का सीधा संपर्क था मेसोपोटामिया के साथ, जो आज का इराक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो थे कपास के, जिसका वे निर्यात करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थी। तो उचित समतावादी का मतलब था ना कोई जाति प्रथा, धर्म भेद, रंग भेद, लिंग भेदभाव, यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो पूरी तरह से इक्वलिटी में बिलीव करते थे, यानी कि वो पूरा समतावादी उनकी जो सोच थी। आजकल के ज़माने में अगर ऐसी सभ्यता की सोच अगर हम अपना लें तो हमारा देश बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी धर्म जाति के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं। तो उस ज़माने के लोग इतने समझदार थे, आज के क्यों नहीं हो सकते? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोथल की खोज किसने की थी? तो आंसर है इसका रंगनाथ राव। ये सिंपल आपको याद करना है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के खुदाई के प्रभारी कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है सर जॉन मार्शल। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये आपके चीफ थे अंग्रेज़ों की तरफ से। तो जो ये थे दयाराम सानी और रखलदास बनर्जी, ये खोज करता थे, और जबकि ये प्रभारी थी। तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो उसका आंसर है गाय के। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो है लोथल, गुजरात में था। जो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो तांबे का प्रयोग किया था। दोस्तों इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ये कैसे पता चलता है कि उन्होंने तांबे का इस्तेमाल पहले किया था? तो वो कार्बन डेटिंग से पता चलता है। जो मटेरियल पहले पुराना होता है उसकी कार्बन डेटिंग होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्कियोलॉजी में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसकी उम्र निकालने के लिए? तो वो है कार्बन डेटिंग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग कौन थे? तो सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ समाज से थे, जो अपने आप को आज मूल निवासी बताते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है बात करने के लिए, इससे मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो, सिंधु घाटी के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या था? तो सिंधु घाटी के मुख्य कारण थे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिंधु घाटी के विलुप्त होने के पीछे काफ़ी सारे तर्क हैं और वितर्क हैं। तो एक तर्क ये कहता है कि ये प्रकृति प्रकोप के कारण ख़त्म हुई थी, जैसे बाढ़ और सूखा। दूसरे साइंटिस्ट ये कहते हैं, दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, इस कारण से ये ख़त्म हुई थी। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या लगता है किस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हुई थी।
तो दोस्तों आपको ऐसी ही वीडियो आगे मिलती रहेगी मौर्य काल के ऊपर, गुप्त काल के ऊपर। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।